शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने आप को कभी बुजुर्ग मत समझना, अपने आप को कभी बूढ़ा ना समझिए। आपका पांव दुख रहा है, सिर दुख रहा है, शरीर में कष्ट है, रोग में अगर ग्रसित भी हो, तकलीफ से तकलीफ। एक पत्र है, देखिए, हम ज्यादा पत्र कभी पढ़े नहीं है। बाबू दादूजी खड़के, मुकाम पोस्ट घाट लड़की। क्या लिखा है आप लोग समझ गए ना? ठीक है। और पूर्ण विश्वन चूर्णी, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा, हाथ हिलाओ। हाथ कहाँ है? हाथ हिला दो एक बार। अच्छा ठीक है, दिख गया। गुरुजी, नागपुर मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट जिसको मुंह का कैंसर हुआ है। पेशेंट का नाम मारुति शनावारे है। इन्होंने मुझसे बोला कि मुख का कैंसर है, और मैंने सुना है कि सियोर वाला महाराज बेलपत्र देवे या कथा श्रवण करते हैं तो भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं, रुद्राक्ष का जल पीते हैं तो शरीर में आराम लगता है। भैया मैं नहीं जा सकता, मेरे शरीर में कष्ट है। पेशेंट आए हैं क्या? नहीं आए? आए? हाँ तुम आ जाओ। मैंने पेशेंट से कहा तुम चिंता मत करो, मैं कथा में जा रहा हूं और ये मेरा विश्वास कहता है बाबा अपने नजदीक में कथा करने आ रहे हैं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके परिवार वालों से बोलो कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल ला कर दें तो गठान जो दूसरी हुई है वो गलना प्रारंभ हो जाएगी। मैं गुरुजी यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बाबा को विनती करने के लिए आया हूँ और निवेदन करने आया हूँ। मैंने दूसरी बार जब उससे बात करी तो वो कहता है मेरी जो दूसरी गठान कैंसर की हुई थी वो मुझे पूर्ण तरह से ठीक हो गई है और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी है। बाबा उस व्यक्ति के लिए बस मुझे एक बेलपत्र अवश्य देना जिससे मैं उसको पहुंचा सकूं। आ जाओ शंभू। अब वो ठीक है, बोल रहे हैं कैंसर की गठान थी, ऑपरेशन की तैयारी थी, और जब शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा तो वो गठान पूरी फट गई और उसका पस पूरा निकल गया। निकलने के बाद डॉक्टर ने जब फिर चेकअप करा तो उस जगह पर कैंसर नहीं था। अब उन्होंने भोजन करना भी प्रारंभ कर दिया और दूध पीना भी चालू कर दिया। उसके साथ एक शिव की आराधना। सिर दुखे मंदिर नहीं छूटना चाहिए, पेट दुखे मंदिर नहीं छूटना चाहिए, शरीर में कष्ट है मंदिर नहीं छूटना चाहिए। भगवान के मंदिर को हमें नहीं छोड़ना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम क्यों छोड़े मंदिर? हम देवालय शिवालय को नहीं छोड़े,
मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मैं निवेदन करूं मेरी माताओं से, मेरे बेटाओं से, अपने आप को बुजुर्ग न समझिएगा। अपने अपने ये नहीं कि मैंने एक एग्जाम दिया और उसमें नहीं पास हुआ तो मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया। मैंने 5 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 6 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 7 बार एग्जाम दे दिया और आपने एग्जाम देना छोड़ दिया। नहीं, इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है जिसके घर में 32 साल के बाद औलाद हुई। 32 वर्ष के बाद औलाद हुई। आज छोड़ दी थी, संतान नहीं होगी। अब डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं होगा, अब औलाद नहीं हो सकती। पर कथा श्रवण करी और कथा से बल मिला, और बल मिला तो उसने सोच लिया अब तो देगा तो देगा, और देने वाला कौन? वो महादेव ही दे सकता है, बाकी का दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है तो ऐसा देता है कि वो कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होता है। देवता देते हैं तो हो सकता है कि वो एक दिन समाप्त हो जाए, पर मेरे महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवाधिदेव महादेव तक पहुंचने का प्रयास करिए। जब आप देवाधिदेव महादेव के करीब में जाएंगे तो आप कहते हो कि हम शंकर के करीब गए ना, हम मान ही नहीं सकते कि आप शंकर के करीब गए। आप कहते हो हम मंदिर तक गए ना, आप मंदिर तक जा ही नहीं सकते। आप कहते हो हम शिव पुराण तक गए ना, आप शिव पुराण तक जा ही नहीं सकते। मंदिर तक आप नहीं जा रहे हो, मेरे महादेव का प्रेम तुम्हें खींच कर लेकर जा रहा है। कथा तक आप नहीं जा रहे हो, शिव पुराण का प्रेम आपको खींच कर ला रहा है। इस चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने में, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में मेरी ये जीजियां बैठी हैं, इतने सारे भाई बैठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, दोपहरी का समय 11-12 बज रही हो, आप में से कितनी माताएं जो अपनी पड़ोसन के घर जाती हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कोई जाती है रिश्तेदार के यहाँ? कोई नहीं जाता। जाते हो तो शाम को जाना है, जाना है तो रात्रि को चलेंगे, शाम को चलेंगे, पार्टी में चलेंगे, इसमें चलेंगे, पर दिन में नहीं जाओगे। कितना बड़ा भी फंक्शन हो, तुम दिन में निकलना पसंद नहीं करोगे। क्यों? दिन में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है। मैं नहीं जाती, बाद में देखूंगी, चक्कर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई जाना पसंद नहीं करता।